शांति शांति। ओम। ध्यान की कक्षा में अन्नमय कोश पर विजय और धारणा केंद्रों पर अभ्यास का कार्य हम कर रहे हैं। उसके लिए हम अपने सुनिश्चित आसन को लगा लें, जिस आसन में हम सुगमता पूर्वक, सरलता पूर्वक, बिना कष्ट के लंबे समय तक बैठ सकें, जिसमें हमारी कमर, गर्दन और सिर की चोटी का भाग एक सीध में रह सके और धड़ का भाग भूमि से 90 अंश का कोण बनाता रहे। अन्नमय कोश साधना के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाए, इसके लिए हमें साधना से भिन्न समय में भी बहुत सारे प्रयास करने होते हैं और उसी के अंतर्गत हम आहार विहार का विशेष ध्यान रखते हैं। और यदि शरीर में कोई विकार है जो अनेक रूपों में हमें कष्ट पहुंचाता है, शरीर की गतिविधियों को चंचल करता है, अथवा मूढ़ता को लाने वाला होता है, तो ऐसी स्थितियों में जो विकार है उसको समाप्त करने के लिए, उस पर विजय प्राप्त करने के लिए हम औषधियों का भी उपयोग करते हैं। यद्यपि वैद्य का सहारा भी लिया जाता है, फिर भी एक साधक को अपने शरीर के विषय में बहुत सी जानकारी होनी चाहिए और सामान्य रूप से जो विकार हैं उन विकारों को स्वयं ही शरीर की स्थितियों को समझकर, वात पित्त कफ की समस्याओं को समझकर आयुर्वेद आदि के ऋषियों से सहायता लेकर और औषध आदि का स्वयं भी प्रयोग कर लेना चाहिए, क्योंकि हम स्वयं अपने शरीर को जितना अधिक अच्छे से समझ सकते हैं, इसकी अनुभूतियों को अनुभव कर सकते हैं, इतना कोई और नहीं कर सकता। इसलिए परमात्मा के दिए इस साधन शरीर अन्नमय कोश के प्रति हमारा यह कर्तव्य भी है कि हम इसके विषय में ज्ञान प्राप्त करें, आयुर्वेद का भी अध्ययन करें और
जो विकार, जो समस्या जन्म से अथवा बाद की त्रुटियों से उपलब्ध हमें हुई है, उसका समाधान करने का भी प्रयास करें। उसके लिए पथ्य भी ऋषियों ने बताया हुआ है, अलग-अलग समस्याओं में हमको क्या पथ्य है, क्या अपथ्य है। तो उस सब का बहुत अधिक ध्यान देते हुए शरीर को स्वस्थ पूरी तरह से साधनाक्षम बनाने का प्रयास हमें करना चाहिए। यदि हम पूरी निष्ठा से प्रयास करते हैं, तो यह सुनिश्चित है कि ईश्वर की कृपा हमको प्राप्त होती है और हम शरीर के जो कष्ट पहुँचाने वाले विकार हैं, जो साधना में बाधक बनते हैं, उन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। और साधना काल में हम जो समय संध्या काल, ईश्वर की भक्ति का काल, साधना का विशेष समय होता है, उस समय हम प्राणों के नियंत्रण के द्वारा इन विकारों पर विजय प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। परमात्मा के मुख्य निज नाम ओम की ध्वनि से भी अन्नमय कोश में यथासंभव ओम ध्वनि की तरंगों द्वारा पवित्रता और स्थिरता लाने का प्रयास करते हैं। अलग-अलग आवृत्तियों में जब हम ओम का जप करते हैं, तो उससे अन्नमय कोश में जहाँ जो न्यूनता होती है, वो धनात्मक रूप से उत्तमता की ओर बढ़ जाती है। उसमें शरीर के स्थिर हो जाने से मन को भी स्थिरता, एकाग्रता में सहयोग मिलता है। तो इसलिए साधना काल का भी विशेष महत्व है। और साधना में ओम जप इत्यादि, गायत्री जप इत्यादि जो हमारे नियमित कार्य हैं, संध्या, वैदिक संध्या इत्यादि जो नियमित कार्य हैं, वो हमारे अन्नमय कोश, प्राणमय कोश और मनोमय कोश सब पे धनात्मक प्रभाव बहुत अच्छी मात्रा में डालते हैं।
और ऐसा हमको दृढ़ विश्वास रखकर औषध के रूप में भी साधना काल का उपयोग अपने लिए करना चाहिए। जैसे जब किसी रोगी को यह पता चल जाता है कि इस औषध से और इसके नियमित सेवन से मैं स्वस्थ हो जाऊंगा, तो वो औषध सेवन को भूलता नहीं है। ठीक इसी प्रकार से साधक भी यह जान जाता है कि ये जो पवित्र मंत्रों के जप, ये शरीर से लेकर सूक्ष्मतम साधन तक बहुत ही धनात्मक प्रभाव डालने वाले हैं। पूर्ण श्रद्धा विश्वास के साथ में, पूर्ण आस्था के साथ में परमपिता परम गुरु को समर्पित होकर जब हम इन पवित्र मंत्रों का जप वाणी से, उपांशु या मन मानसिक रूप से करते हैं, तो एक बहुत अधिक लाभ हमें प्राप्त होता है। और ये अनुभव में भी आता है। अनेक बार व्यक्ति मानसिक स्थिति बाह्य कार्यों के कारण से, लौकिक कार्यों के कारण से नहीं बना पाता, तो भी केवल वाचनिक मात्र भी मंत्रों का जप बहुत अधिक प्रभाव करता है। जो व्यक्ति सामान्य रूप से मानसिक स्थिति को संपादन करने में समर्थ नहीं हो पा रहा था, जब वह मंत्रों का जप करना आरंभ करता है वाचनिक रूप से, तो धीरे धीरे वह एकाग्र होने लगता है, बाह्य विषयों से छूटने लगता है। और ये प्रयोग की हुई और उसमें उससे लाभ उठाया हुआ, जिसको कहते हैं अनुभूत प्रयोग हैं। हम में से बहुत से भाई बहनों ने भी इसका अनुभव किया होगा कि जो मंत्र हैं वेद के, ओम शब्द है, उसमें स्वयं में वाचिक रूप से उनका उच्चारण करने में बहुत शक्ति और बहुत धनात्मक भाव और ऊर्जा मिलती है। उससे बहुत शांति मिलती है। जब उसके साथ में हमारा भाव और समर्पण ये भी जुड़ जाता है, अर्थ का भाव और समर्पण भी जुड़ जाता है, तब तो जैसे सोने पे सुहागा। तो इसलिए अपने लोगों को पूर्ण आस्था के साथ में, पूर्ण विश्वास के साथ में, जो सत्य है, वास्तविक है, उसको ज्यों का त्यों मानकर और साधना में निरंतर प्रवृत्त होना चाहिए। तो आइए, यह जो मन पर पूर्ण अधिकार की अनुभूति के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, जो व्यवहार काल में भी इंद्रियों के विषयों से आकर्षण रहितता के रूप में निरंतर हमारा प्रयास
चलता रहता है और चलना चाहिए। उसके साथ ही साधना काल में हम किए हुए उसी प्रयास का उपयोग करके एकाग्रता का संपादन अवश्य करें। तो सच्चाई, वास्तविकता यही है कि जो इंद्रिय हैं और इनके विषय हैं, ये विषय साधनों को स्वस्थ रखने, पुष्ट बनाने, ऊर्जा का संग्रहण करने के लिए हैं, व्यर्थ में नष्ट करने के लिए नहीं है। और व्यर्थ भोग से, इंद्रिय विषयों के भोग से ऊर्जा को बचाकर व्यवहार काल में कर्मेंद्रियों के द्वारा उत्तम कर्म करने से हम और अधिक श्रेष्ठता को प्राप्त हो सकते हैं, आनंद और सुख को भी अनुभव कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से उस ऊर्जा को जो हमने व्यर्थ में, भोग आदि में व्यय न होने दी, उसको बचाकर हम साधना में उपयोग करके मन की पूर्ण एकाग्र अवस्था में जा सकते हैं। उसी ऊर्जा का उपयोग करके और आंतरिक ऐश्वर्यों को प्राप्त कर सकते हैं, ईश्वर की विशेष कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए अब हम इन इंद्रियों को बाहरी सभी विषयों से विराम दे चुके हैं। इनका जितना प्रयोजन है, उनका प्रयोजन हमने पूर्ण किया, बाहरी कार्यों के लिए भी। और अब हम साधना काल में प्रविष्ट हो रहे हैं। शरीर पूरी तरह से स्थिर हो चुका है, प्राण भी अपनी गति को दीर्घ और सूक्ष्म बना चुके हैं। श्वास प्रश्वास के लिए हमें कोई बहुत विशेष अलग से प्रयत्न नहीं करना पड़ना, बहुत हल्की हल्की श्वास प्रश्वास अपने आप जा और आ रही है। अब हम भू प्राण केंद्र पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। इसी प्राण केंद्र पर हम उपस्थित हैं। हे ईश्वर, सर्वव्यापक होने से आप भी यहाँ उपस्थित हैं। और विचार आदि जो कार्य अभी मैं कर रहा हूं, इन सब में भी हे परमात्मा, आप निरंतर मुझे सहायता दे रहे हैं। मन आदि सूक्ष्म साधनों का उपयोग करने में भी हे परमात्मा, आप मुझे निरंतर सहायता दे रहे हैं। और इस सब के लिए हे परमात्मा, मैं आपका अत्यंत कृतज्ञ हूँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।
हे परमात्मा, आप प्राणों के भी प्राण हैं, प्राणों को धारण करने वाले हैं और इसी प्राण शक्ति से मैं जीवन पा रहा हूँ। इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपको बार-बार नमन करता हूँ। भुवः प्राण केंद्र पेड़ू प्रदेश में हे परमात्मा, आप सब दुखों से छुड़ाने वाले हैं। जितने भी दुख कारक और अशुद्धि कारक अन्नमय कोश में वस्तुएं उत, उत्पन्न होते हैं, उन सबको आप शरीर से बाहर करने में मेरी सहायता करते हैं, जिससे कि शरीर स्वस्थ रह सके, अन्नमय कोश पवित्र रह सके। हे परमात्मा, निरंतर आप मेरी सहायता करके मुझे दुख रहितता की स्थिति बनाए रखने में सहायता कर रहे हैं। मैं आपके प्रति अत्यंत कृतज्ञ हूँ। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपको बारंबार नमन है। नाभि प्रदेश से कुछ ऊपर स्व प्राण केंद्र। हे परमात्मा, इस प्राण केंद्र पर मैं और मेरे अंदर बाहर आप ओतप्रोत विद्यमान हैं। आप स्वयं सुख स्वरूप और अपने उपासकों को सब सुखों की प्राप्ति कराने वाले हैं। हे आनंद घन, मुझे सदा प्रसन्न रखने वाले आप ही हैं। मैं आपके प्रति अत्यंत कृतज्ञ हूँ। आपको पुनः-पुनः धन्यवाद करता हूँ और पुनः-पुनः नमन करता हूँ। महा प्राण केंद्र, हृदय स्थान, 2 स्तनों के बीच में जो रिक्त स्थान है। हे परमात्मा, इस महा प्राण केंद्र पर मैं आ गया हूँ। हे परमात्मा, आप भी मुझ में ओतप्रोत सब प्रकार से निरंतर सहायता करने वाले यहाँ पर अपनी संपूर्ण शक्ति और भावों के साथ उपस्थित हैं। हे परमात्मा, हे परम गुरु, आप अनंत हैं, सबसे महान हैं।
और आपके परोपकार के भावों का कोई अंत नहीं है। अनंत परोपकार के भावों से आप युक्त हैं। मुझे भी, हे परमात्मा, अपने जैसे अत्यंत उदात्त भावों से युक्त कीजिए। हे परमात्मा, आपकी कृपा और सहायता के लिए मुझे उत्तम भावों से युक्त करने के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हे परमात्मा, मैं आपके प्रति अत्यंत कृतज्ञ हूँ। आपको बारंबार नमन करता हूँ। जन है प्राण केंद्र कंठ में। हे संपूर्ण जगत के उत्पन्न करने वाले परमात्मा, जन है प्राण केंद्र पर जो मैं उपस्थित हूँ, तो आप भी यहाँ पर व्यापक होकर संपूर्ण सृष्टि को निरंतर निर्माण कर रहे और धारण भी कर रहे हैं। मेरी भी निरंतर सहायता कर रहे हैं। हे परमात्मा, आपकी कृपा से मैं भी उत्तम उत्पादक बनूं, विनाशक न बनूं। आपकी कृपा, दया और सहायता के लिए, हे परमात्मा, मैं अत्यंत कृतज्ञ हूँ। निरंतर आपका धन्यवाद कर रहा हूँ। बार बार आपको नमन कर रहा हूँ। दोनों भुवों के बीच में तपह प्राण केंद्र। इस तपह प्राण केंद्र पर मैं उपस्थित हूँ। और आपकी कृपा का आकांक्षी हूँ। हे परमात्मा, आप दुष्टों के दंडदाता, अत्यंत सामर्थ्यवान, अनंत शक्तिमान हैं। आपकी अनंत शक्ति हम सब प्राणियों के लिए मार्गदर्शक है, पापों से बचाने वाली है। हे परमात्मा, आप तत्व ज्ञान के बल से क्लेशों को भस्म करने वाले हैं। और मुझे आपके इस स्वरूप को स्मरण रखने की अत्यंत आवश्यकता है।
जिससे मैं सदा मिथ्या ज्ञान, अविद्या से बच सकूं और तत्व ज्ञान का उपयोग करके आनंदित रह सकूं, क्लेशों से बच सकूं। हे परमात्मा, निश्चय से आप मुझ पर कृपा कर रहे हैं। यहीं उपस्थित रहकर मुझे आपकी उपासना में लगाए हुए हैं। हे परमात्मा, इसके लिए मैं आपको बार-बार नमन करता हूँ। आपके प्रति अत्यंत आभारी हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ। सत्यम प्राण केंद्र। सिर के सबसे ऊंचे भाग पर हे ईश्वर, मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ और आपकी कृपा का आकांक्षी, जो आप सत्य स्वरूप अविनाशी हैं। सत्य ज्ञान को धारण करने वाले, सत्य निर्णयों को करने वाले हे परमात्मा, हे परम गुरु, मेरा मार्गदर्शन कीजिए और मुझे सदा सत्य पथ की ओर लेकर चलिए। मुझ में सत्य निर्णयों को ही करने की शक्ति प्रदान कीजिए। हे सत्य स्वरूप अविनाशी, आप सर्वत्र व्यापक, आपका सत्य स्वरूप सर्वत्र व्यापक। मैं आप में और आप मुझ में भी अत्यंत सूक्ष्म होकर विद्यमान हैं। सत्य प्रेरणा के लिए हे परमात्मा, मैं आपके प्रति अत्यंत कृतज्ञ हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपको बारंबार नमन करता हूँ। ओम।
हे सर्वरक्षक, अनंत शक्तिमान, अनंत ज्ञानवान, सत्य विद्याओं के देने वाले, हे परम गुरु, हम आपके उपासक, आपके मुख्य निज नाम से आपको पुकार रहे हैं। आप निश्चय ही हमें प्राप्त हैं और जो हम आपको और आपकी प्राप्ति को जो समझ नहीं पा रहे, उसको गहनतम ढंग से हम समझने का प्रयास कर रहे हैं कि परमात्मा, हमें ये दृढ़ विश्वास हो चुका है कि आप सर्वत्र उपस्थित हैं और हम निरीह प्राणियों को आप ही निरंतर सहायता दे रहे हैं। सब कार्यों में हमारी रक्षा कर रहे हैं। हे परमात्मा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विविध आवृत्तियों पर ओम का जप। भ्रू प्राण केंद्र पर। भुवः प्राण केंद्र पर। स्वः प्राण केंद्र पर। महः प्राण केंद्र पर। ओम। ओम। जनः प्राण केंद्र पर। ओम। ओम। अपः प्राण केंद्र पर। ओम।
सत्यम प्राण केंद्र पर। ओ ओ सभी प्राण केंद्रों से ऊपर, जहां तक हम ऊर्जा का अनुभव कर रहे हैं। ओ ओ ओ ओ क्रम से नीचे के प्राण केंद्रों पर आते हुए परमात्मा के मुख्य निज नाम ओम का उच्चारण। ओ 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 भूह प्राण केंद्र से भी नीचे तक, जहां तक हम अपनी प्राण ऊर्जा को अनुभव कर सकते हैं, वहां के लिए यह आवृत्ति परमात्मा के मुख्य निज नाम ओम के उच्चारण की। ओ इन्हीं 9 स्थानों पर गायत्री मंत्र से भी हम जप कर सकते हैं। हे सर्वरक्षक, प्राणों के भी प्राण, सब दुखों से छुड़ाने वाले, स्वयं सुख स्वरूप और अपने उपासकों को सब सुख देने वाले, आप सकल जगत के उत्पत्ति करता है।
आप एकमात्र वर्णीय प्रापणीय हैं। सब क्लेशों को भस्म करने वाले, कामना करने योग्य हे परमात्मा, मैं आपको स्मृति में सदा धारण किए रहूं। आप हमारी बुद्धियों को सदा उत्तम गुण कर्म स्वभावों में प्रेरित करें। ओम भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ धियो यो नः प्रचोदयात् भर्गो देवस्य धीमहि वरेण्यं तत्सवितुर्वरेण्यं भुवः भूः ॐ ॐ भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ ॐ धियो यो नः प्रचोदयात् भर्गो देवस्य धीमहि वरेण्यं तत्सवितुः स्वः भुवः भूः ॐ धीमी गति से और अधिक समर्पण, अत्यधिक प्रेम जागृत करते हुए भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ ॐ
धियो यो नः प्रचोदयात् भर्गो देवस्य धीमहि वरेण्यं तत्सवितुः स्वः भुवः भूः ओम। पूरे गायत्री मंत्र को भूः प्राण केंद्र पर एक स्वर में बोलने का प्रयास। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भुवः प्राण केंद्र पर कुछ ऊंची आवृत्ति से गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वः प्राण केंद्र पर ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। महः प्राण केंद्र पर ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जनः प्राण केंद्र पर ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
तपः प्राण केंद्र पर। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सत्यम प्राण केंद्र पर। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। और अधिक ऊपर। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम। हे परमात्मा, हम पर कृपा कीजिए, हम पर दया कीजिए कि हम आपसे सदा युक्त रहते हुए सभी कार्यों का संपादन कर सकें। आपको एक क्षण भी हम भूले नहीं। आपके तत्व ज्ञान की दृष्टि से ही हम सब कुछ देखें, सुने, बोले। ऐसी कृपा हम पर कीजिए। समय अधिक हो रहा है, हम इंद्रियों को धीरे धीरे बाहर की ओर भेजें। दोनों हाथों को परस्पर रगड़ें। कुछ गर्म होने पर आंखों पर और चेहरे पर स्पर्श कराएं और इस कक्षा को विराम करते हैं। आइए हम सब मिलकर एक बार सामूहिक ओम का उच्चारण करके विराम करें। ओम। सभी को सादर नमस्ते जी। नमस्ते गुरु जी। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते।